हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को पढ़ लिया था। आज हमें गे-लुसैक लॉ को पढ़ना है। देखो, सारे ही गैसेस पे बात कर रहे हैं। हमने एक इक्वेशन जो पहले ही हमें लिख लेनी चाहिए, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये तो आप पहले ही लिख लें लॉ को समझने के लिए, ठीक है। अभी देखो बच्चों, आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1/v के, और आपने चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा, और यहाँ पे किसको कांस्टेंट कर दिया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था बॉयल्स लॉ में। चार्ल्स में क्या बोला आपने कि चार्ल्स लॉ में आपने क्या बोला, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। यहाँ कांस्टेंट क्या कर दिया गया था, प्रेशर। नंबर ऑफ मोल सब में कांस्टेंट था, ठीक है, नंबर ऑफ मोल यहाँ। और आज जो हम पढ़ रहे हैं गे-लुसैक लॉ, इसमें क्या करना हमें कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो प्रेशर क्या है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। समझ के। और यहाँ क्या कांस्टेंट है, देख लो अब क्या बच गया, पी वी रहता है बस। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। समझ गए ना। अब देखो, सबका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने कांस्टेंट के लगा दिया था। यहाँ पे भी सेम काम करो कि पी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ इज इक्वल टू के टी। इतना आगे हमें ग्राफ बना सकते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये y, क्योंकि आपको बोला जाए p वर्सेस t का ग्राफ बनाइए, p वर्सेस किसका, t का। तो कैसे बनाएंगे, देखो आप अगर इसको बना ले y एक्सिस, किसको, देखो जो लेफ्ट साइड लिखा जाता है, मैंने पहले ही बोला वो y एक्सिस होगा, जो राइट साइड लिखा जाता है वो x एक्सिस बनेगा। तो y एक्सिस पे क्या लिख दिया गया है, p, और x पे क्या लिख दिया गया है, टेम्परेचर। इतना समझ आया। प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा। और जो ये स्लोप है ये किसके बराबर आएगी, k के बराबर आएगी। ये हमने पहले भी निकाला है कई बार। कैसे, देखो आपको इक्वेशन पता है भाई, ये है p इज इक्वल टू के टी। तो ये y है, आप लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब जो भी x के साथ में होगा वो हमेशा स्लोप होगा, तो y तो ये हो गया। अब ये x है तो इसके साथ m आएगा ही आएगा, प्लस में कुछ है नहीं तो इसका मतलब इंटरसेप्ट है ही। और c क्या बच्चों, इंटरसेप्ट होता है जो कि एक इनिशियल वैल्यू, एक तो कोई चीज़ स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, मतलब ज़ीरो से। तो अगर वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो वैल्यू बचती है, ठीक है ना, ये जो वैल्यू बचती है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। वो यहाँ पे है ही नहीं, प्लस में कुछ है नहीं, तो इसी वजह से ग्राफ स्टार्ट से ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो ये ग्राफ बन गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, ये के आया है यहाँ पे। जैसे बच्चों हमने यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, तो जो ग्राफ बना था वो कैसा बना था, आइसोथर्म बना था, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट था तो आइसो बार बना था। क्या बना था, आइसो बार। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो ग्राफ बना है इसको क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक। कोरिक क्या है, आइसोकोरिक। कोरिक होता है वॉल्यूम के लिए वर्ड यूज किया जाता है, आइसोकोरिक इस ग्राफ को बोला जाता है, ठीक है। एक बार आप क्या करें, आपके पास ये इक्वेशन आ गई, P डायरेक्टली टू, हमने क्या लिखा था, टेम्परेचर, यही है। ये बच्चों आपने P डायरेक्टली टू T है, ये अपने डेली लाइफ में कहाँ अप्लाई होते हुए देखा है, आपने ये प्रेशर कुकर में देखा होगा। प्रेशर कुकर क्या है, प्रेशर कुकर है। अब उसमें जो सीटी लगती है, जैसे जैसे क्या होता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ये पता नहीं कौन सी सीटी है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इस कुकर का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। इसी वजह से क्या है, ये सीटी आती है, नहीं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुकर फिर फट भी सकता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है। और या आपने ये गीज़र में देखा होगा, गीज़र जो अपने घरों में हीटर, जो वाटर हीटर लगा हो, तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता जाता है, पानी गर्म होता रहता है। कई बार क्या कंडीशन है, आपने सुनते हैं कि भाई वहाँ पे गीज़र फट गया। तो उसका कारण क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वहाँ का प्रेशर भी बढ़ रहा है। वैसे तो क्या होता है बच्चों, ऑटोमेटिकली होता है सब कुछ, ठीक है, कि टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। कई बार क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली का जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, तो जिसकी वजह से होता क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से जो पानी है उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे ही वेपर्स बनेंगे वो उनका प्रेशर भी होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो फट जाएगा वो। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या है, वो फट जाएगा। पर ज़्यादातर केस में फटता नहीं है। वहाँ होता क्या है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो वायर जल जाती है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो वायर जल जाएगी। पर होता क्या है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी क्या है, बढ़ जाता है। मतलब P, प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे क्या है, डायरेक्टली है। समझ गए ना।
अब यहाँ देखो बच्चों, ये इक्वेशन हमने लिखी तो आपने इसको क्या किया कि आपने P इज इक्वल टू के टी, डायरेक्टली का साइन हटाया, ये के लगा दिया। अब आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लें, ऊपर देखें एक बारी, तो आप ऐसे लिख लेंगे P बाई टी, आपको के की वैल्यू निकालनी थी, इज इक्वल टू के की वैल्यू आ गई, ठीक है। जो स्लोप है जो हमने के अभी ग्राफ में बनाया था, ये P बाई टी आ गया। तो आप क्या करें, अभी आप पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से P बाई टी की वैल्यू निकाल लें, P बाई टी की। अब क्या करेंगे, इस T को ले जाइए यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, P बाई टी इज इक्वल टू P बाई टी, और इस V को ले आइए नीचे, ले आएंगे, इस V को क्या है नीचे ले आएंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू एन आर बाई वी। तो P बाई टी ये भी है और P बाई टी ये भी है, और P बाई टी किसके बराबर है, K के बराबर है। तो यहाँ इस जगह पे क्या P बाई टी की जगह पे K लिख सकते हैं, तो लिख दो। तो K इज इक्वल टू किसके बराबर आया, एन आर बाय, तो ये किसके बराबर आ गया, K इज इक्वल टू एन आर बाय वी। हमने कुछ भी नहीं किया, P बाई टी यहाँ से निकाल लिया और यहाँ से जो P बाई टी की वैल्यू थी वो K के बराबर थी और उसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, इतना ही किया है। अब हमने ऐसा किया क्यों, देखो K और V का रिलेशन देखना था। जो अपना स्लोप है वो वॉल्यूम के क्या है, इन्वर्सली है, ठीक है ना, ये उल्टा है एक दूसरे के। मतलब अगर K बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या है बच्चों, घटेगी। स्लोप बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब हमने 2-3 बच्चों को ग्राफ बनाना दिया कि जाओ आप एक्सपेरिमेंट करके लाओ गे लुसेक लैब पे, और आपको क्या करना, अलग अलग वॉल्यूम पे करना है। एक को दे दिया V1 वॉल्यूम पे करना है, एक कोई कर रहा है V2 वॉल्यूम पे, और एक को दे दिया भाई आप किसी वॉल्यूम पे करें जो वॉल्यूम क्या होगी, V3 वॉल्यूम होगी, ठीक है ना, उसको क्या दे दिया, V3 वॉल्यूम पे। और वो किसके ही उसमें बनाएंगे ग्राफ, तो प्रेशर का और टेम्परेचर का, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। तो एक ने बनाया, उसका स्लोप तो आया क्योंकि ये K1 है, मान लीजिए एक बच्चे ने ये किया, K1 स्लोप आया, दूसरे ने किया ये स्लोप आया, तीसरे ने किया ये स्लोप आया। तो आपको तरीका बताया था कि स्लोप ज़्यादा किसका होगा, आप जितना ज़्यादा एंगल होता है उतना ज़्यादा स्लोप होता है, इसका सबसे ज़्यादा है, फिर ये वाला है, सबसे कम ये एंगल है। तो सबसे ज़्यादा एंगल किसका है, सबसे ज़्यादा एंगल है V3 का। तो इसका मतलब ये K की वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा है, K की वैल्यू इसकी क्या है, सबसे ज़्यादा है। और अभी क्या रिलेशन निकाल के लाए हैं कि K अगर बढ़ता है, K बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या है, घट जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम है, जो V3 है, वो क्या है, सबसे कम है, ये V3 सबसे कम है। फिर आपको पता है V2 होगा, फिर क्या है V1 क्या होगा, सबसे बड़ा, मतलब सबसे कम V3 वॉल्यूम है, फिर V2 है, और सबसे बड़ी कौन सी है, V1 वॉल्यूम है। अगर स्लोप और वॉल्यूम का आप रिलेशन निकालते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सी वॉल्यूम ज़्यादा होगी। भाई किसने 200 ml पे किया है, किसने 400 पे किया है, या किसने 500 ml में किया है, समझ गए ना। और यही अगर आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट पे दिए जाएं, जैसे हमने इसको ये किया था कि P इसको साइन हटाया था इसका बॉयल्स लॉ में, और इसका क्या आ गया था, ये K1 बाई V आ गया था, और यहाँ पे क्या किया था, V बाई टी इज इक्वल टू K हो गया था, और ये अभी निकाला ये क्या है, P बाई टी इज इक्वल टू K है, ऐसे ही है, कांस्टेंट है। और इसको भी नीचे ले आइए, और ये क्या है बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास ये आ जाएगा PV इज इक्वल टू K। अगर ये दो अलग अलग प्रेशर और वॉल्यूम पे किए जाए तो आप क्या कहेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और इसमें क्या कर देंगे, V1 चार्ल्स लॉ में क्या करेंगे, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, अगर दो एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं। और यहाँ गे-लुसेक लॉ में क्या कर देंगे, P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2, ठीक है ना। मतलब कि अगर आपको एक प्रेशर दे रखा है और T1 टेम्परेचर दे रखा है और आपसे P2 पूछा जाए और T2 आपको गिवन है, तो आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही करते हैं, दो एक्सपेरिमेंट दे देंगे, उसमें से एक चीज़ गायब कर देंगे, 2-3 चीज़ें आपको गिवन होगी और एक आपको निकालनी होगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें पढ़ना एवोगैड्रोस लॉ, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा। देखो उसने इतना ही कहा है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ये मोल्स, ठीक है। अब क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको सारा समझ में आ जाएगा। एक जगह पे है ऑक्सीजन गैस है और एक जगह पे नाइट्रोजन गैस। कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन कब फुलफिल होगी कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में, मान लीजिए आपने इसका भी 1 ml लिया है और इसका भी 1 ml लिया है, ठीक है ना, वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम
अगर दो गैसेस की सेम है और दोनों गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या है, सेम है। मान लो इसका भी 35 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ भी 35 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर भी सेम हो और ये भी कितने पे है, 1 atm पे और ये भी 1 atm पे, तो दोनों गैसेस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, जो दोनों गैसेस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। यही एवोगैड्रो लॉ है कि वॉल्यूम 1 ml ऑक्सीजन का 1 ml नाइट्रोजन का, अगर दोनों गैसेस की जो वॉल्यूम है अगर वो सेम है और टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या है, दोनों के सेम कंडीशन पे हैं, दोनों सेम कंडीशन है, टेम्परेचर की भी प्रेशर की भी, और वॉल्यूम भी क्या है, सेम है, तो उन दोनों गैसेस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। यही एवोगैड्रो लॉ कहता है। अभी बच्चों देखो, हमने चारों के चारों लॉ पढ़ लिए हैं, तो यहीं से हम अब गैस इक्वेशन को प्रूव करते हैं। कौन सी गैस इक्वेशन को, PV इज इक्वल टू NRT को, PV इज इक्वल टू NRT को इन्हीं लॉ से प्रूव करते हैं। देखो, आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा। बॉयल्स लॉ क्या कह रहा था कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अभी चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा, लॉ ने क्या बोला बच्चों, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, यही बोला। और अभी एवोगैड्रो से हमें क्या पता, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल के, इतना ही पढ़ा। अब क्या करें, देखो बच्चों ये तीनों क्या है, वॉल्यूम है, ये तीनों क्या है, वॉल्यूम है, तो इनको हम एक उसमें कंबाइन करके लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है, मतलब वॉल्यूम इन्हीं चीज़ों के बराबर है, मतलब वॉल्यूम 1/p के है और वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर के है, वॉल्यूम डायरेक्टली n के है। तो अब इनको कंबाइन करके लिख लें। कैसे लिखेंगे कि वॉल्यूम अब डायरेक्टली है किसके, 1/p के, और वॉल्यूम ही किसके बराबर है, टेम्परेचर के, और वॉल्यूम ही किसके बराबर है बच्चों, नंबर ऑफ मोल के। क्या हम इनको बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का सबका मतलब यही है ना। तो अब क्या है, इस डायरेक्टली को हटा के एक कांस्टेंट माना गया जिसको गैस कांस्टेंट R बोला गया था। क्या बोला गया था, R, और ये R/P लिख लीजिए, और ये T रहा और ये N रहा, ठीक है। और P को ले जाइए अब इधर, P को ले जा सकते हैं इधर, ले जाइए, तो क्या बन गया ये, PV इज इक्वल टू, अब इसको मतलब अरेंज कर लीजिए। वैसे तो ये क्या आया अभी T, अभी ये क्या आ गया, RTN, क्या हम इसको ऐसे लिख दें, PV इज इक्वल टू NRT, वही चीज़ तो है ना, बस इसको N को आगे ले आइए और RT, बस इतना ही है, समझ गए ना। तो हमने क्या किया, इन्हीं लॉ से अब आइडियल गैस इक्वेशन प्रूव कर ली। अब पढ़ते हैं हम बच्चों डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। किसका, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है बच्चों, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का मतलब समझिए एक बारी, जो एक अकेली गैस का जो प्रेशर होता है, ठीक है ना, अगर O2 है, सिर्फ वो, अब नेचर में तो बहुत सारी गैसेस हैं, तो सिर्फ अगर आप एक गैस का प्रेशर मान रहे हैं तो वो उसका पार्शियल प्रेशर बोला जाता है, सिर्फ एक गैस का, तो वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा। चाहे आप उसमें नाइट्रोजन ले लेना, फिर ऑक्सीजन, कुछ भी ले लेना, वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, समझ गए। अब डाल्टन्स लॉ ने क्या कहा, उन्होंने एक बहुत अच्छी सी बात बताई। क्या बताई कि अगर आप दो गैसेस को रखते हैं, एक A गैस है और एक क्या है, B गैस है, कंडीशन क्या रखी बच्चों, उन्होंने कंडीशन रखी अपने लॉ पे, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ये दोनों गैसेस क्या है, रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मान लो आप क्या कह रहा है भाई, पहले एक गैस A अलग रह रही है, ठीक है ना, तो जो उसका पार्शियल प्रेशर है PA मान लीजिए उसको, उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, PA है, जो वो खुद अकेले लगा रही है और किसी का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये B है और B का वो भी अलग रह रही है, उसको A को कोई मतलब नहीं है ना, वो A को जानती है। अब वो भी अपना एक अलग पार्शियल प्रेशर लगा रही है जिसको हम PB बोल रहे हैं। तो डाल्टन क्या कह रहा है, अगर इन दोनों को एक कंटेनर में अब मिला दिया जाए, ठीक है ना, A को भी और किसको, B को भी इस कंटेनर में मिला दें, तो जो टोटल प्रेशर होगा, अब गैसेस तो प्रेशर लगाती हैं, अब जो इस कंटेनर में जो टोटल प्रेशर होगा वो इनके प्रेशर का सम ही होगा, मतलब PA प्लस PB। तो आप क्या कहेंगे, ये तो कौन सी बड़ी बात हुई, बड़ी बात है। अब देखो कैसे, और उसने क्या कहा, रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, तो जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ PA प्लस प्रेशर ऑफ PB। कंडीशन क्या है बच्चों, ये रिएक्ट नहीं करनी चाहिए।